नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है बाल लंबे करने के लिए। बहुत सारी लड़कियों की, मेरी बेटियों की, मेरी बच्चियों की रिक्वेस्ट आई है कि माता जी बाल लंबे करने का उपाय बताइए। मैं अपने बच्चों को आज वो नुस्खा बताऊंगी जो मैं प्रयोग करती हूँ, जो मैं लंबे बालों के लिए बनाकर देती हूँ, वही मैं आज आपको बताऊंगी। और ये नुस्खा ऐसा है कि आप जितने लंबे बाल चाहेंगी उतने बाल लंबे कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। 50 वर्ष पहले ये नुस्खा मैंने अपने बालों में लगाया था और 2-2.5 महीने के बाद बालों की गति जो हुई, रफ्तार बालों ने पकड़ी, आप फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे। बहुत लंबे बाल हो जाते हैं, जितने लंबे चाहें उतने बाल हो जाते हैं। क्योंकि पहले मेरे बाल नहीं बढ़ते थे। मैंने पिताजी से बालों के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया था और 2-2.5 महीने मुझे लगाते हो गया तो कोई खास इनका रिजल्ट नहीं आया। मैंने कहा पिताजी इनका तो कोई खास रिजल्ट नहीं आया। तो पिताजी ने कहा बेटे पहले आपके बालों का पोषण होगा। जब बालों में जान पड़ेगी, जैसे जमीन तैयार करते हैं खेती बोने के लिए, इसी तरह से आपकी जमीनी हकीकत तैयार हो जाएगी सिर के लिए, तब आपके बाल बढ़ने शुरू होंगे। तो मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं करती रही और 2-2.5 महीने के बाद मेरे बाल लंबे होने शुरू हो गए। और बाल लंबे जो होने शुरू हुए, इतनी गति पकड़ ली, मेरे बाल इतने लंबे हो गए कि मैं उनको संभाल नहीं सकी और मैंने हर 2-3 महीने में बाल कटवाने पड़े। और आज तक वही समस्या मेरे साथ है। 2-3 महीने में मैंने बाल कटवाने पड़ते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं और इस आयु में मुझसे संभाले नहीं जाते। तो चलिए मैं आपको इसके लिए तरकीब बता देती हूँ, नुस्खा बता देती हूँ, उपाय बता देती हूँ जो मैंने किया था और जो मैं बना करके देती हूँ। आपको क्या करना है, 1 कप सूखी मेहंदी ले लें। सूखी मेहंदी, सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मेहंदी का एक पेड़ लगा लें तो अच्छा है, क्योंकि मेहंदी में मिलावट आती है और एक चीज को काम करना होता है बेटे, चीज के नाम को काम नहीं करना होता। तो इसका छोटा सा पेड़ होता है, गमले में लगा सकते हैं या थोड़ी सी भी जगह में हो जाता है, टहनी भी लगा सकते हैं, बारिश के दिनों मेहंदी हो जाती है। तो चलिए मैं पहले आपको तरीका बता देती हूँ। 1 कप सूखी मेहंदी ले लें, आप बाजार से ले आए मेहंदी और उसमें से 1 कप सूखी मेहंदी ले लें। उस सूखी मेहंदी में 1 चम्मच नींबू का रस मिला लें, 1 चम्मच उसमें आप दही मिला लें और 1 चम्मच सूखा आंवला मिला लें और 1 चम्मच उसमें ब्राह्मी चूर्ण मिला लें और 1 चम्मच पुदीने के सूखे पत्ते मिला लें, सूखे पत्तों का पाउडर मिला लें। ये सारी चीज एक जगह मिला करके थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट ना तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज्यादा पतला होना चाहिए। बना करके इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए बनाकर रख दें, बनाकर एक जगह ढककर रख दें और 2.5 से 3 घंटे बाद फिर अपने बालों में इसको लगाना। इसको लगाने का तरीका ये है कि अच्छी तरह से सारी जड़ों में ये पेस्ट आपकी लग जाए और 1 घंटे तक आप इसको लगी रहने दें। 1 घंटे में इसमें पूरा असर हो जाता है और 1 घंटे के बाद इसको आप धो लें। धोने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है, आपको शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू और साबुन से हमारे बालों में खुश्की आती है, हमारे सिर में खुश्की आती है, रूसी हो जाती है, बालों की जड़ हल्की हो जाती है, बाल निकल जाते हैं, गंजपन आ जाता है। तो शैम्पू और साबुन का, केमिकल चीजों का प्रयोग ना करें। तो फिर आप कहेंगे किससे धोएं? आप मुल्तानी मिट्टी से अपना सिर धो सकते हैं, आप दही और नींबू से अपना सिर धो सकते हैं, आप एलोवेरा से अपना सिर धो सकते हैं। तो इन चीजों से आप अपना सिर धोइए और जब आप अपना सिर धो लेंगे, आपका सिर सूख जाएगा, तो फिर इसमें आपको क्या लगाना है, एक चमत्कारी चीज जो मैंने लगाई थी, जिसके प्रयोग से बहुत अधिक लंबे बाल हुए थे, वो आपको लगानी बता देती हूँ। आपको 1 या 2 मुट्ठी बेरी के पत्ते लेने, हरे बेरी के पत्ते लेकर के कैंची से उनकी कतरन सी कर लें, जैसे साग काटते हैं इस तरह का उनको कर लें और मिक्सी में डाल दें। मिक्सी में डाल करके 2 चम्मच पानी डालें और उसको ग्राइंडर करें, यानी उसको घुमाएं। घुमाने के बाद उसकी चटनी सी बन जाएगी और उस चटनी को कपड़े में डालकर निचोड़ लें, एक कटोरी में। निचोड़ने के बाद जैसे तेल लगाते हैं बालों की जड़ों में, इस तरह से लगा दें सारे बालों में। जैसे सोचो हम तेल लगा रहे हैं, लगा करके छोड़ दें। और जब भी आपको तेल मालिश करनी है तो अगले दिन आप तेल मालिश कर सकते हैं। फिर धोने के बाद जो मैंने तरीका बताया, इस तरह से यही नुस्खा आपको प्रयोग करना है। रोज जब भी आप करेंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन या 5वें दिन जब भी आप सिर धोएंगे,
यही नुस्खा तैयार करके आपको अपना सिर धोना है और आपने अपने सिर में शैम्पू साबुन का प्रयोग नहीं करना है। और जब आपके बाल सूख जाएंगे, हर बार आपने बेरी के पत्तों का पानी लगाना है। अगर आप इससे अलग अपने बाल काले करना चाहें, यानी आप केमिकल का प्रयोग ना करना चाहें, जिनके बाल सफेद हैं वो काले करना चाहें, तो इसमें 2 चीज और मिला लें इस मिश्रण में जो मैंने आप बताया था। इसमें 1 चम्मच कत्था मिला लें और 1 चम्मच कॉफी का चूर्ण मिला लें, बस इतनी सी बात है। बाकी नुस्खा वही है, 2 चीजें और मिला लें, इससे आपके बाल काले हो जाएंगे। जिनके सफेद हैं डाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 2 तरह का नुस्खा है। इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो मन चाहे बाल आप लंबे कर सकते हैं। इसके 2 फायदे होंगे, जिनके बाल झड़ते हैं वे झड़ेंगे नहीं और जिनके झड़ते हैं वे मजबूत हो जाएंगे। अब आगे बेटे मैं अपना एक सुझाव आपको देती हूँ जो मेरा प्रयोग किया हुआ। जब मेरे बाल लंबे हुए तो मैं हैरान होगी। मैंने सोचा कि जितनी गति से ये बाल बढ़े हैं शायद उतनी गति से कुछ दिन बाद झड़ जाएंगे, ये तो वैसे ही बढ़ गए, या फिर बालों में जैसे कंघी करेंगे तो निकलेंगे बहुत। मैं हैरान होगी, बाल इतने मजबूत हो गए, कभी एक बाल भी नहीं टूटा और वो बाल टूटे ही नहीं पूरे जीवन। मैं सोचती थी जिस गति से बढ़े हैं ये तो एक आश्चर्य सा हो गया, इसी गति से टूटेंगे, तो एक भी बाल टूटा नहीं, बाल बिल्कुल भी झड़े नहीं और आज तक वही उसी तरह से बालों की गति है। तो मैं जो मैंने आपको प्रयोग बताया इसको करके देखें, बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। बस एक आपको सावधानी बरतनी है, बालों को जब ये काम आप शुरू करते हैं, जब ये नुस्खा आप प्रयोग करते हैं तो सारे बालों को नीचे की तरफ बहा करके बालों में 1-1 इंच यानी या 1-1 इंच या आधा इंच उनके सिरे आपको काटने हैं। जैसे किसी के 2 मुँहे बाल हो गए तो वो काट देने हैं। अगर किसी के 2 मुँहे भी बाल नहीं हुए तो जौ के दाने के बराबर चारों तरफ से आप नीचे की उनके सिरे आपको काटने हैं। इसका कारण ये है कि जब आप बाल काटेंगे ना तो बालों की ग्रोथ होगी, बालों को बढ़ने में गति मिलेगी। आपने देखा होगा जो पुरुष बाल कटवा कर आते हैं 1-1.5 महीने फिर बाल हो जाते हैं तो इनसे गति बढ़ती है। तो इस तरह से आप 2 महीने में 3 महीने में थोड़े थोड़े अपने बाल सिरा काटते रहें। अगर आप आधा इंच बाल काटते हैं तो 4 इंच बढ़ेंगे। इससे आप ये चिंता ना कीजिएगा कि हमने बाल काट दिए छोटे हो जाएंगे। आप इस नुस्खे का प्रयोग करके देखें, इतने लंबे बाल हो जाएंगे, इतने घने हो जाएंगे, चमकीले हो जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। ये तो कोई बात ही नहीं। बाल छोटे होते हैं, दुखी रहते हैं बाल छोटे, बाल तो जितने चाहे उतने लंबे करें। इनका प्रयोग करके देखें, लाभ उठाएं। बस परहेज एक ही है कि समुद्री नमक ना खाएं, उसकी जगह सेंधा नमक खाएं और खटाई का प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग करके देखें, लाभ उठाएं। धन्यवाद।